दोस्तों अब ये तो आप सब जानते ही हैं कि इंडिया 2025 चैंपियंस ट्रॉफी की चैंपियन टीम बन गई है जिसने न्यूजीलैंड को हराकर खिताब जीता। पर अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी की पूरी हिस्ट्री नहीं जानते कि पहली बार किस टीम ने कौन सी टीम को हराया था और कौन सी टीम सबसे ज्यादा बार ये ट्रॉफी जीती, इस ट्रॉफी को पहले क्या कहा जाता था और हर फाइनल में कौन सा खिलाड़ी प्लेयर ऑफ द मैच बना और कैसे किस खिलाड़ी ने बाजी पलटी, तो इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना क्योंकि बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपको पूरी चैंपियन ट्रॉफीज के बारे में बताया जाएगा। तो दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी को पहले आईसीसी नॉकआउट टूर्नामेंट कहा जाता था। ये टूर्नामेंट पहली बार 1998 में खेला गया था बांग्लादेश में और तब फाइनल में पहुंची थी टीम वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका। इस फाइनल मैच में वेस्ट इंडीज की टीम पहले बैटिंग करते हुए 245 पर सिमट गई थी और पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल पाई थी, जिसका सबसे बड़ा कारण थी जैक कैलिस, जिसने वेस्ट इंडीज के 5 खिलाड़ियों को आउट करके उनका मिडिल ऑर्डर तहस नहस करके रख दिया था। फिर जब साउथ अफ्रीका की टीम 246 रनों का टारगेट चेज करने उतरी तब उनके कैप्टन हैंसी क्रांजे ने 61 रनों की कप्तानी पारी खेलकर और नॉट आउट रहकर अपनी टीम को चैंपियन बना दिया। और यहाँ बैटिंग करते हुए भी जैक कैलिस ने 37 रन बनाए थे और अपने इसी ऑलराउंड प्रदर्शन के दम पर जैक कैलिस इस फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच भी बने थे। फिर अगली चैंपियंस ट्रॉफी हुई केनिया में, साल था 2000 और उस साल फाइनल में पहुंची थी टीम इंडिया और न्यूजीलैंड, लेकिन फाइनल मैच में हम उस दिन न्यूजीलैंड से हार गए थे। इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 264 रन बना दिए थे जो उस समय के हिसाब से बेहतरीन टोटल हुआ करता था। हम इस स्कोर तक पहुंचे थे अपने कैप्टन सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर की बदौलत, जब इन दोनों ने पहले विकेट के लिए ही 141 रनों की पार्टनरशिप करके इंडिया को एक बेहतरीन स्टार्ट दिया था। पर उसके बाद हमारा कोई और बैटर नहीं चल सका, वरना उस दिन इंडिया का स्कोर 300 तक आसानी से पहुंच सकता था। सौरव गांगुली ने 117 रन बनाकर शतक जड़ा और वहीं सचिन 69 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हुए थे। फिर जब 265 रनों का टारगेट चेज करने के लिए न्यूजीलैंड की टीम उतरी तब वेंकटेश प्रसाद और कुंबले ने उन्हें शुरुआती झटके भी दे दिए थे और ऐसा लग रहा था कि हम ये मैच जीतकर चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाले हैं। पर न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर क्रिस क्रेन्स ने नाबाद शतक जड़कर हमसे जीत छीन ली और न्यूजीलैंड 2 गेंद पहले ही 4 विकेटों से मैच जीतकर चैंपियंस ट्रॉफी जीत गया। फिर 2 साल के बाद 2002 में श्रीलंका में चैंपियंस ट्रॉफी हुई और यहाँ एक बार फिर टीम इंडिया फाइनल में पहुंची, पर इस बार फाइनल में उनके सामने थी टीम श्रीलंका। 29 सितंबर 2002 का वो दिन था। श्रीलंका की टीम पहले बैटिंग करते हुए सनत जयसूर्या और कुमार संगकारा के अर्धशतकों की बदौलत 244 रन बनाकर इंडिया को 245 रनों का टारगेट देती है। पर जब इंडिया चेज करने उतरी और अभी 2 ओवर्स में बिना किसी नुकसान के इंडिया ने 14 रन ही बनाए थे कि तभी इतनी तेज बारिश हुई कि मैच को रोकना पड़ गया और दोबारा मैच शुरू ही नहीं हो सका। हालांकि तब अच्छी बात ये थी कि इस फाइनल का रिजल्ट निकालने के लिए ये मैच अगले दिन दोबारा शुरू किया गया, यानी 30 सितंबर को फिर से फाइनल दोबारा शुरू हुआ और फिर श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए इस बार 222 रन बनाए। पर जब इंडिया का स्कोर 8.4 ओवर्स में 38 पर 1 था तब फिर से बारिश आ गई और मैच वहीं खत्म करना पड़ गया क्योंकि बारिश बाद में रुकी ही नहीं, यानी दोनों दिन श्रीलंका ने बैटिंग की और जब इंडिया टारगेट को चेज करने आई तब बारिश ने सारा खेल ही बिगाड़ कर रख दिया और इसीलिए दोनों टीमों को तब चैंपियन डिक्लेयर कर दिया गया, यानी वो ट्रॉफी शेयर की गई थी। उसके बाद 2004 में इंग्लैंड ने चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट किया और इंग्लैंड की टीम फाइनल में भी पहुंची थी जहां उसके सामने थी टीम वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज के कैप्टन ब्रायन लारा ने टॉस जीतकर इंग्लैंड को पहले बैटिंग करने को कहा और इंग्लैंड की टीम 217 पर ही निपट गई। पर यह मैच बड़ा ही इंटरेस्टिंग था क्योंकि चेज करते हुए वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज भी इंग्लैंड के गेंदबाजों के सामने टिक नहीं पा रहे थे और देखते ही देखते 147 पर ही उनके भी 8 विकेट गिर गए थे और सेट बल्लेबाज शिव नारायण चंद्रपाल भी 47 रन बनाकर आउट हो चुके थे। पर फिर कर्टने ब्राउन ने 55 में 35 और इयान ब्राडशॉ ने 51 गेंदों में 34 रन बनाकर 218 रनों का टारगेट चेज कर लिया और वेस्ट इंडीज की टीम पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी जीत गई। ये दोनों खिलाड़ी उस दिन नाबाद लौटे और वेस्ट इंडीज क्रिकेट फैंस के लिए हमेशा हमेशा के लिए हीरो बन गए। इयान ब्रैडशॉ ने तो तब 2 विकेट भी चटकाए थे जिसकी बदौलत वो इस फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच भी बने। फिर आई साल 2006 की वो चैंपियंस ट्रॉफी जिसे इंडिया होस्ट कर रहा था और सबको उम्मीद थी कि टीम इंडिया इस बार चैंपियंस ट्रॉफी जीत ही जाएगी, पर पहले वेस्ट इंडीज और फिर ऑस्ट्रेलिया से हारकर इंडिया सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंच पाया था। पर उस साल फाइनल की टक्कर थी तगड़ी ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के बीच। ऑस्ट्रेलिया उस समय वो टीम थी जिसे एक भी मैच हराना मुश्किल होता था, पर वेस्ट इंडीज की टीम उस चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचने से पहले वो काम करके आई थी, यानी उसने ऑस्ट्रेलिया को 10 रनों से एक करीबी मैच हराया था। पर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने उसे बुरी तरह से हराकर अपनी उस हार का बदला लिया। जब पहले बैटिंग कर रही वेस्ट इंडीज को उसने 31वें ओवर में ही सिर्फ 138 पर ऑल आउट कर दिया और जवाब में बारिश की वजह से जब ऑस्ट्रेलिया को 35 ओवर में 116 रनों का टारगेट दिया गया तो ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 2 विकेट्स गंवाकर ही 29वें ओवर में उस टारगेट को आसानी से चेज कर लिया और ऑस्ट्रेलियाई टीम तब पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी जीत गई। इस फाइनल के हीरो रहे शेन वॉटसन, जिसने पहले बॉलिंग करते हुए 2 विकेट चटकाए और बाद में नाबाद 57 रन भी जड़े। लेकिन यह ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट का सुनहरी दौर चल रहा था। इस चैंपियंस ट्रॉफी से पहले वो लगातार 2 वनडे वर्ल्ड कप भी
जीत चुकी थी। फिर ये चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद उसने 2007 का वनडे वर्ल्ड कप जीतकर लगातार 3 वर्ल्ड कप पर कब्जा जमाया और जब उसके बाद फिर से 2009 में साउथ अफ्रीका में चैंपियंस ट्रॉफी हुई तब ऑस्ट्रेलिया फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर लगातार दूसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियन बन गया। इस फाइनल में न्यूजीलैंड के कैप्टन ब्रेंडन मैकुलम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का डिसीजन लिया पर वो खुद 14 गेंदों में बिना खाता खोले आउट हो गए और वहीं उनकी टीम पूरे 50 ओवर खेलकर भी सिर्फ 200 रन ही बना सकी। आज जब ऑस्ट्रेलिया इस टारगेट को चेज करने उतरी तो एक बार फिर शेन वॉटसन के शतक की बदौलत ऑस्ट्रेलिया फिर से चैंपियन बन गया। तब वॉटसन ने 129 गेंदों में नाबाद 105 रन बनाए थे और वो फिर चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच बन गए थे। यानी अब तक ऑस्ट्रेलिया 2 बार चैंपियंस ट्रॉफी जीती है और दोनों में ही शेन वॉटसन ही फाइनल में मैन ऑफ द मैच रहे। फिर उसके बाद आई चैंपियंस ट्रॉफी 2013। ये टूर्नामेंट इंग्लैंड में खेला गया था और फाइनल में भी इंग्लैंड की टीम जगह बनाने में कामयाब रही, लेकिन उस फाइनल में उसके सामने थी MS धोनी की एक नई टीम इंडिया जिसमें ना तो सचिन थे, ना सहवाग, ना गंभीर, ना युवराज, ना हरभजन सिंह और ना ही जाहिर खान, लेकिन फिर भी वो टीम चैंपियन बन गई। हालांकि इंडिया ने उस फाइनल में पहले बैटिंग करते हुए सिर्फ 129 रन ही बनाए थे, वो भी 20 ओवरों में। वैसे ये चैंपियंस ट्रॉफी वनडे फॉर्मेट में खेली गई थी पर बारिश की वजह से ये मैच T20 बन गया था। इंडिया की तरफ से विराट कोहली ने 43 और शिखर धवन जडेजा ने छोटी छोटी लेकिन अहम पारियां खेली थी और चेज करते हुए इंग्लैंड की टीम भी इंडिया के गेंदबाजों के सामने लड़खड़ा गई थी और मैच ऐसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया था कि इंग्लैंड को आखिरी ओवर में जीत के लिए 15 रन चाहिए थे पर हमारे कैप्टन MS धोनी ने अश्विन को वो आखिरी ओवर दिया। पहली 5 गेंदों में 9 रन आने के बाद सिचुएशन ऐसी थी कि अगर इंग्लैंड का बल्लेबाज आखिरी बॉल पर छक्का लगा देता तो हम चैंपियंस ट्रॉफी हार सकते थे, लेकिन अश्विन ने अपनी चालाकी दिखाई और बॉल करने से पहले वो थोड़ी देर रुके जिसका इंडियन टीम को फायदा मिला और इंग्लैंड का बल्लेबाज छक्का नहीं जड़ पाया और विकेटों के पीछे से धोनी खुशी के मारे उछलते हुए नजर आए और चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद कोहली का वो गैंगनम स्टाइल डांस भी खूब वायरल हुआ। फाइनल में इंडिया की इस जीत का हीरो कौन था, यानी प्लेयर ऑफ द मैच इंडिया के किस खिलाड़ी को मिला था, ये अब आप लोग कमेंट करके बताना। देखते हैं कि कितने लोगों को इसका जवाब पता है। उसके बाद 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी खेली गई थी। ये ट्रॉफी भी इंग्लैंड में खेली गई थी जहां इंडिया 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी जीता था और यहाँ भी हम एक बार फिर चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच गए थे और इस बार हमारे सामने थी टीम पाकिस्तान, वो टीम जिसे हम ग्रुप स्टेज के एक मैच में बुरी तरह से हरा कर आए थे, वो भी 124 रनों के बड़े मार्जिन से। पर फाइनल मैच में हमें पाकिस्तान से 180 रनों की एक बड़ी हार मिली जब पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए फखर जमान के शतक की बदौलत 338 रन जड़ दिए। जसप्रीत बुमराह ने फखर जमान को शुरुआत में ही आउट कर दिया था पर बुमराह की 9 बॉल ने सारा काम खराब कर दिया था और जब हम 339 रनों का बड़ा टारगेट चेज करने उतरे तब मोहम्मद आमिर ने रोहित शर्मा, शिखर धवन और विराट कोहली जैसे 3 बड़े प्लेयर्स को आउट करके हमारी शुरुआत ही बिगाड़ कर रख दी थी। उस दिन सिर्फ हार्दिक पांड्या का बल्ला चल रहा था, वो चौके छक्के जड़ रहे थे पर रविंद्र जडेजा के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग होने की वजह से वो भी रन आउट हो गए और हम 158 पर ही ऑल आउट होकर वो मैच बुरी तरह से हार गए। उस दिन रन आउट होने के बाद हार्दिक पांड्या काफी ज्यादा गुस्से में दिखे थे, लेकिन 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में हार्दिक पांड्या इंडिया के लिए हीरो साबित हुए। जब जब इंडिया को विकेट्स की जरूरत होती थी पांड्या ओपोजिशन के मेन बल्लेबाज को आउट करते थे और रन चेज करते हुए जैसे ही रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता था तभी पांड्या छक्के लगाकर उसे नीचे ला देते थे। इसीलिए इंडिया अपने सभी 5 मैच जीतकर चैंपियन बन गया। इंडिया का पहला मैच था बांग्लादेश से। बांग्लादेश ने इंडिया को 229 रनों का टारगेट दिया था तो शुभमन गिल ने सेंचुरी जड़कर इंडिया को एक आसान जीत दिला दी। फिर जब पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा मैच आया तब विराट कोहली ने शतक जड़ दिया और पाकिस्तान को एक करारी हार दी। फिर ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच जब न्यूजीलैंड से हुआ तब बैटिंग में श्रेयस अय्यर ने 79 रनों की बेहतरीन पारी खेली तो वहीं बॉलिंग में वरुण चक्रवर्ती ने 5 विकेट चटकाकर न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को अपनी फिरकी के जाल में फंसाया। फिर जब सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को 265 रनों का टारगेट दिया तब एक बार फिर विराट कोहली ने प्रेशर में 84 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर ऑस्ट्रेलिया को भी टूर्नामेंट से बाहर कर दिया और लास्ट में आया फाइनल मैच और यहाँ एक बार फिर इंडिया के सामने थी टीम न्यूजीलैंड। और इस फाइनल में जब न्यूजीलैंड की टीम पहले बैटिंग करके इंडिया को बड़ा टारगेट देना चाहती थी तब हमारे स्पिनर कुलदीप यादव ने उसके 2 बड़े खिलाड़ी रचिन रविंद्रा को क्लीन बोल्ड किया और फिर केन विलियमसन को भी अपनी ही बॉल पर कैच आउट करके 2 बड़े झटके दिए जिसकी वजह से न्यूजीलैंड की टीम सिर्फ 251 रन ही बना पाई। और असली कहानी शुरू हुई जब इंडिया चेज करने उतरी। हमारी कैप्टन रोहित शर्मा ने आक्रामक अंदाज में बैटिंग करते हुए 76 रनों की बेहतरीन पारी खेली और गिल के साथ मिलकर वो शुरुआत दिलाई जैसी शुरुआत पूरा इंडिया चाहता था। फिर मिडिल ऑर्डर में श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, KL राहुल हर किसी ने रन बनाए पर विनिंग शॉट लगाया ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने और इंडिया ये फाइनल मैच 4 विकेटों से जीत गया।
और उसने चैंपियंस ट्रॉफी को तीसरी बार अपने नाम किया। अब इंडिया ही इकलौती ऐसी टीम है जिसके पास 3 चैंपियंस ट्रॉफी हैं। जैसे ही इंडिया ने ये ट्रॉफी जीती तब मैदान पर माहौल देखने लायक था, क्योंकि सभी इंडियन प्लेयर्स जीत के जश्न में डूब गए थे। विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ और वहीं रोहित शर्मा अपनी पत्नी रितिका सजदेई के साथ इस जीत को सेलिब्रेट करने के बाद अपने सभी प्लेयर्स के साथ मिलकर जीत का जश्न मनाने लगे, जिन्हें देखकर इंडियन क्रिकेट फैंस काफी ज्यादा खुश हो रहे थे और इन ऐतिहासिक पलों को अपने अपने मोबाइल कैमरास में रिकॉर्ड करने लगे। और इस ट्रॉफी को जीतने के बाद रोहित शर्मा और MS धोनी में से बेहतरीन कैप्टन कौन है, इस पर भी चर्चाएं तेज हो गईं, क्योंकि रोहित ने पहले T20 वर्ल्ड कप जीता और फिर कुछ ही महीनों के बाद चैंपियंस ट्रॉफी भी अपने नाम कर ली और IPL में भी रोहित की कप्तानी में ही मुंबई इंडियंस अपनी सभी ट्रॉफीज जीती हैं। ऐसे में अब कुछ लोग रोहित को धोनी से भी बेहतरीन कैप्टन मानने लगे हैं। वैसे दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हो? आप भी इस पर कमेंट जरूर करें कि रोहित शर्मा और MS धोनी में से आप किसे बेहतरीन कैप्टन मानते हो। और इस वीडियो को भी लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।